सऊदी अरेबिया के जो किंग है, वो जब इतना चल के आ रहे हैं अकेले, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई साथ उनके कोई ऑफिसर प्रोटोकॉल का नहीं, इतना वाया चल के अकेला नरेंद्र मोदी मिल रहा है, तो क्या तासर आप दे रहे हैं? पाकिस्तान ये चाहता है कि आए आप, हम उनके सामने रेड कारपेट बिछा के उत्ते येलो उत्ते पर्पल कारपेट बिछा के उत्ते जनाब हर चीज़ बिछा के बैठे हैं और वो नहीं आ रहे। ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है और सीधा चले गए हैं अपना 20। मोहम्मद बिन सलमान MBS भारत में पाकिस्तान में 5 घंटे के लिए आने का उनका प्रोग्राम था, वो उन्होंने लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दिया। ये मेरे लिए अफसोस की बात थी, पाकिस्तान के लिए अफसोस की बात थी। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था, हमारे आर्मी चीफ को कहा था कि जाकर अपने हालात ठीक करो, क्या मांगने आ जाते हो हमारे पास, हमारे पास पैसे नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त भारत में बैठे हैं, अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहे हैं, अपने मुल्की मफाद में डिसीजन ले रहे हैं। इंडिया UN का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है सर। नहीं बनेगा, हम नहीं बनने देंगे, जहाँ तक बन रहा है, बन गया है सर, हमारी कोशिश होगी हम रुकवाएंगे। लेकिन सर यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो उनका पैसा महफूज है, ना ही लोगों की जाने। इंडिया तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह, उसने चांद के ऊपर गाड़ी भेज दी है। इंडिया के जरिए मुबादला अरबों डॉलर उनके पास है। नमस्कार दोस्तों, नई दिल्ली में संपन्न हुए G20 समिट में हिस्सा लेने के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सोमवार को राष्ट्रपति भवन पहुंचे। साथ ही राष्ट्रपति भवन में ही सऊदी क्राउन प्रिंस को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस ने G20 के सफल आयोजन के लिए भारत की जमकर तारीफ की। सऊदी की सरकारी एजेंसी के मुताबिक मुलाकात के बाद जारी एक ब्रीफ स्टेटमेंट में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत को बधाई दी। स्टेटमेंट में कहा गया है कि वेल डन इंडिया। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई घोषणाएं हुई, जिससे दोनों देशों, G20 देशों और पूरी दुनिया को फायदा होगा। इसलिए मैं भारत से कहना चाहता हूँ, वेल डन इंडिया। हम दोनों देश एक बेहतर भविष्य के लिए काम करेंगे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 में शामिल होने के लिए शनिवार को भारत पहुंचे थे। G20 सम्मेलन के बाद भी वो भारत में रुके हुए थे, क्योंकि भारत ने उन्हें स्टेट विजिट पर बुलाया था। मोहम्मद बिन सलमान ने सोमवार को PM मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। यहाँ दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। जो मेरे वतन अजीज के लिए सबसे अफसोस वाली बात है, वो भी आखिर पे ऐड करना चाहूंगा इस पॉइंट पे, जितने मैंने पॉइंट लिखे ऑब्जर्व किए हैं। मोहम्मद बिन सलमान MBS भारत में पाकिस्तान में 5 घंटे के लिए आने का उनका प्रोग्राम था, वो उन्होंने लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दिया। ये मेरे लिए अफसोस की बात थी, पाकिस्तान के लिए अफसोस की बात थी। लेकिन वहां पे हालात जो है वो आपके भी सामने है, दुनिया के भी सामने है, पाकिस्तान के भी सामने है। चित्राल और तोरफे में जो हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। पाकिस्तान टीवी पे तो खैर कुछ खास दिखाया नहीं गया, अलबत्ता जो एक बारिश का जिक्र बहुत किया गया कि बारिश की वजह से वहां बड़ा पानी जमा हो गया जहाँ पे इवेंट था, और इसके सबकी न्यूज नेगेटिव समझ लीजिए कि न्यूज बहुत चल रही थी, लेकिन पॉजिटिव कोई बात नहीं की गई। लेकिन कुछ लोगों ने जरूर कहा है कि अगर पाकिस्तान भी होता तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान कुछ ऐसा काम कर रहा है या कर सकता है कि अभी ना सही नेक्स्ट टाइम जो है वो G20 का हिस्सा बन सके? देखिए, मैं समझता हूँ, एक तो मैंने अर्ज करना चाहूंगा कि भारत के साथ रिलेशनशिप पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए जरूरत है, तरक्की के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए। तरक्की के लिए तो लाजमो मलजूम है, सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। आप ऑस्ट्रेलिया से दालें मंगा रहे हैं, भारत से क्यों नहीं मंगाते? भारत से सब्जियां क्यों नहीं मंगाई जाती? आप लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया जो जिस तरीके से तरक्की कर रही है, आप उसको क्यों नहीं स्टडी करना चाहते? आप नफरतों के दरवाजे क्यों नहीं बंद करना चाहते? अपने मुल्क की मफाद में, अपने मुल्क की खातिर खुदा रहा उसके दरवाजे बंद करें। और मैं आखिरी एक चीज ये बताना चाहूंगा, आरजू, आपको इस लेवल पे आके सोचना होगा कि मजहब आपका पर्सनल मैटर है, आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ आपका पर्सनल मैटर है। मजहब से आके निकल के सोचना होगा। आप अगर मजहब तक आप रुके रहे तो जो जिस तरीके से इस वक्त आप एक दूसरे को काफिर के जो सर्टिफिकेट सारा दिन बांटते हैं, आप उससे आगे नहीं जा सकेंगे। जिहाद करना है, अगर आपको शौक है तो जिहालत के खिलाफ करें। जिहाद करना है, अपनी गुर्बत के खिलाफ करें।
अगर जिहाद का शौक है, ये जो गलत किस्म का जिहाद है, आपको इससे आगे बढ़ना होगा। इस वक्त आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो चुका है। आपके पासपोर्ट के हालात नीचे से चौथे नंबर पर है। मेरे अफगान भाई जो आज तक अफगानिस्तान से बाहर नहीं गए, उनके पास कोई पीएचडी की डिग्री नहीं है, ना आईवी लीग स्कूलों की, ना ऑक्सफोर्ड की, लेकिन वो आपको पीछे छोड़ के जा चुके हैं। अब आपको ये दहशतगर्दी के कारोबार को छोड़ना होगा। आपने बहुत पैसा बनाया, मैं समझता हूं आपने बड़ा जरूरत का फायदा उठाया। जब रशिया अफगानिस्तान में था, आपको जिहाद की जरूरत थी, लेकिन आप उस चैप्टर को क्लोज करके अगले पेज पे जाएं। आपको चाहिए अपने बच्चों को साइंस की तालीम दें, इनको जिहाद से आगे लेकर जाएं, इनको रोकें, इनको ये क्या सारा दिन सुबह शाम आप इनको जो तालीम देते हैं, इससे तरक्की कर पाएंगे? मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मेरा एक क्वेश्चन है यार। मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त भारत में बैठे हैं, अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहे हैं, अपने मुल्की मफाद में डिसीजन ले रहे हैं। यूएई कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने मुल्की मफाद में। आपको क्या तकलीफ है भाई? आप क्यों नहीं मुल्की मफाद में डिसीजन लेते? आप क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए क्या बेहतर है? आपकी सोचें क्यों बंद है? आंखों पे पट्टी क्यों बंधी है आपकी? लेकिन सर यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो उनका पैसा महफूज है, ना ही लोगों की जाने। अभी इंडिया की तरफ से भी जब आपने बात की है ट्रेड की, तो उनके यहाँ से भी डॉक्टर जयशंकर का यही कहना था कि ये तो नहीं हो सकता कि दिन में ट्रेड करें और रात में टेररिज्म हो। तो ये जब तक ये चीजें रोकेंगे नहीं, जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि वहाँ जो अफगानिस्तान बॉर्डर है वहां से भी हो रहा है, और वैसे भी हर वक्त कुछ ना कुछ इंडिया के साथ छेड़खानी चलती रहती है, तो ये जब तक नहीं रोकेंगे तब तक तो होगा नहीं। और ये एकदम से तो इनसे रोका भी नहीं जा रहा, खुद ही तो बनाए इन्होंने साथ। क्या सऊदी अरब के जब वो रेड कारपेट पे आ रहे थे मोदी से मिलने के लिए, ये मोदी उनको ये बता रहा है कि मैं दुनिया की सुपर पावर हूं? ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि उन तमाम बड़े प्रेसिडेंट जो सदूर आए हैं उनकी बेइज्जती हुई है, इखलाकी तौर पर बेइज्जती कैसे हो गई? इस तरह के उनको तकरीबन इतना चलना पड़ता है, और आगे मोदी साहब अकेले खड़े हैं, और पीछे उन्होंने अपना नेशनल जो एक स्लोगन बनाया हुआ है फ्लैग का, जो उनका वो जो नुलखे की चुकाट है उसका ऊपर बना के वहां पर वो मिल रहा है। ये बताइए, मेरी बात सुने, ये तो हर जगह होता है। रेड कारपेट पे तो आप अवार्ड शो में भी जाएं तो आप चल कर आते हैं। आगे इस्तकबाल के लिए दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए हैं उनके इस्तकबाल के लिए, उनको ही और नहीं खड़ा, तो फिर बेइज्जती कैसे हो गई? उन लोगों की बेइज्जती हुई है। देखिए, शाही खानदान सऊदी अरेबिया के जो किंग है, वो जब इतना चल के आ रहे हैं अकेले, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई साथ उनके कोई ऑफिसर प्रोटोकॉल का नहीं, इतना वाया चल के अकेला नरेंद्र मोदी मिल रहा है, तो क्या तासर आप दे रहे हैं? आप फेस सेविंग कर रहे हैं या फेस सेविंग में झूठ बोल रहे हैं? ये झूठ बोला जा रहा है। सब कुछ आपको अगले 18 दिन में सब पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या गेन किया G8 में। मैं कहता हूँ नथिंग दे हैव गेन, दे हैव जस्ट लॉस्ट एंड दे हैव टू ट्रैक द पीपल एंड ट्रैप द पीपल, ट्रैप द वर्ल्ड, नॉट ओनली द पीपल ऑफ इंडिया एंड आल्सो द वर्ल्ड। ना सिर्फ उन्होंने अपने ही लोगों को बेवकूफ बनाया और खुद भी बेवकूफ हुए हैं। अगर पाकिस्तान में इंडिया से ज्यादा गुर्बत है, इंडिया की गुर्बत के आपका सीधे पड़े, अपनी गुर्बत पे बात करें। आपने गरीब की बात की कि इंडिया से हम ज्यादा गरीब हैं, ऐसा नहीं है। हमारा गरीब एक अच्छी साइकिल रखता है, उनका गरीब साइकिल नहीं रखता। अगर लुंगी है तो बदन पे पोशाक ही नहीं है। आप इस चीज को देखिए, उनकी गुर्बत हमसे ज्यादा है, लेकिन उसने ये G20 में सारी दुनिया को बेवकूफ बनाया है। इंडिया यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है सर। नहीं बनेगा, हम नहीं बनने देंगे। जहाँ तक बन रहा है, बन गया है सर। हमारी कोशिश होगी, हम रुकवाएंगे, हम मुसलमान ममालिक के भी ज़मीर जगाएंगे कि ये नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुने, आज आप बात कर रहे हैं मुसलमान ममालिक की, कौन सा मुसलमान ममालिक आपके साथ खड़ा है? किसी एक का नाम बता दें। मेरी बात भी सुने, इस वक्त जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं, दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, और इसके अलावा इराक की बात कर लें, कतर की बात कर लें, इंडोनेशिया की बात कर लें, सारे आज G20 मीटिंग के लिए भारत के अंदर बैठे हुए हैं, भारत का साथ दे रहे हैं। आप मुझे किसी एक इस्लामी मुल्क का नाम बता दें जो कश्मीर के मुद्दे पर आपके साथ खड़ा हो, जो आज आपके बुरे हालात में आपके साथ खड़ा है। किसी एक इस्लामी मुल्क का नाम बता दें मुझे, आप पहले मुझे बताएं। सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा मोदी का ये जो अभी उसने G20 में G20 उसने एक भोंडा सा फूड़ी वो क्या उस हवाई छोड़ी है, ये मैं बताता हूँ क्या उसने कहा है। उसने कहा जी ये सी पैक के मुकाबले में मैं मशरक़ वुस्ता पैक ला रहा हूँ, मैं यूरोप पैक ला रहा हूँ। ओ पाकिस्तान अकल के अंधे और बेवकूफ चाय बनाने वाले, एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, तेरी लक है कि तू प्राइम मिनिस्टर बन गया, बट यू नॉट। एक चाय वाले वो सॉस पैन से नहीं निकल सका। तुम्हारी सोच उस जोश तक ही है। मैं कहता हूँ जोग्राफिया पाकिस्तान का उठा के देख ले, कहाँ पे हम? इधर ईरान है, इधर अफगानिस्तान है। के बावजूद भी हमारा मुल्क तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है सर। ये टेम्परेरी है। These problem are not prolonged anymore. 70 सालों से सुन रहे हैं सर, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स कब हल होंगी? हमारी जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।